Hello, good morning, students. Welcome to the TSN online classes. I hope you will be fine. बच्चों, I will be teach chapter 7 animals and their homes. आप इधर देखिए पिक्चर कि एनिमल्स जो हैं चाहे ह्यूमन बीइंग है सबको होम की जरूरत पड़ती है ना। तो इधर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर animals and their homes. A home can be more than just a shelter from the heat, cold, and winds and rain. A good den, nest, or a cell can be protected against predator. Can be used as a storehouse for extra food or a nursery for giving birth and a bringing up the young. Animals live everywhere. They live in the air, on a land, and under the ground, on trees and in water. अब आप देखिए सबको होम की जरूरत पड़ती है ना, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, सबको घर की जरूरत है। तो ए होम कैन बी मोर जस्ट अ शेल्टर फ्रॉम ए, हमें होम किस लिए चाहिए? एक तो हीट से, कोल्ड से, विंड से और रेन से, यानी गर्मी से, ठंड से और हवा जो आंधी तूफान है उससे और बरसात से बचने के लिए हमें घर की जरूरत पड़ती है ना। ए गुड डेन, नेस्ट और सेल कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेडेटर, यानी कि जो वो है बड़े जो जानवर हैं उनको, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि नेस्ट में रहते हैं, कुछ गुफाओं में रहते हैं ना, कुछ के सेल्स वगैरह बने हुए प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेडेटर, और कुछ जो शिकारियों से बचने के लिए अपने को प्रोटेक्ट रखते हैं। कैन बी यूज टू है स्टोर हाउस से और एक्स्ट्रा फूड और एनर्जी। और हाउस किस लिए चाहिए उनको? कि अपने फूड को स्टोर कर सके अपने घर में, है ना। आपने देखा होगा कि रात भर जो पक्षी वगैरह हैं या एनिमल्स हैं रात भर वो अपने घर में रहते हैं और दिन भर पूरा फूड की तलाश में घूमते रहते हैं। एक्स्ट्रा फूड और ए नर्सरी फॉर ए गिविंग बर्थ, और कुछ फूड वो अपने रात के भोजन के लिए भी रख सकें, तो वो क्या कर, और अपने जो उनकी न्यू बर्थ हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए ब्रिंगिंग अप द यंग, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो फूड लाके एक जगह उनको खिला सकें उनको, है ना। एनिमल लिव एवरीवेयर, वैसे तो एनिमल हर जगह रह सकता है, बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि घर बना के रहना पसंद करते हैं। दे लिव इन अ एयर, on a land and under the ground, on trees and in water. कुछ जो जानवर है जो ओनली लैंड पे रहते हैं, ओनली अपनी धरती में रहते हैं, या अंडरग्राउंड करके उसके अंदर होल करके उसमें रहते हैं, या फिर कुछ ट्रीज में रहते हैं और कुछ वाटर में रहते हैं, है ना। तो देखिए आप इधर पिक्चर्स देखिए, इधर ये देखिए आप सारी पिक्चर्स इसमें कि कौन किस उसमें रहता है। काव शेड में रहता है, डॉग कैनल में, डक पॉन्ड में, डक कहाँ रहती है? पॉन्ड में अधिकतर आपने देखा होगा, पॉन्ड में तैरती हुई नजर आती है। एलिफेंट हर जगह रह सकता है, फॉरेस्ट में जाता है, जंगलों में रहता है। फिश कहाँ रहती है? वाटर में। हैंड कूप में रहती है, यानी एक छोटा सा उसका हाउस बना हुआ रहता है। हनी बी कहाँ रहेगी? हनी हाइव, बी हाइव में, है ना, उसका एक छत्ता होता है उसमें चिपकी रहती है। हॉर्स का भी एक बना हुआ रहता है शेड, उसको स्टेबल कहते हैं हम लोग। और मंकी अधिकतर पेड़ों में नजर आएंगी आपको। माउस वो नीचे जमीन में छेद करके होल करके उसमें रहता है। आपके घरों में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं छेद के अंदर छुपा हुआ रहता है, जब भी उसको खाने को कुछ चाहिए तो बाहर आ जाता है। और पिग स्टाइल में, रैबिट ब्यूरो में, सीप पेन में, एंड स्पाइडर वेब्स में, टाइगर डेन में। तो ये सारी आपको मैंने पिक्चर्स दिखाएंगी कौन किस में रहता है ना। तो आप इसको लर्न करिएगा। चलिए हम आगे करते हैं। अब देखिए हैबिटेट्स कौन से जानवर होते हैं? देखिए एनिमल make and live in their natural home on a shelter. Lion live in a cage, rabbits live in a hole, termites and ants make a colonies and the anthills. Bats and bees make hive trees, a place where an animal live called a habitat. Animals are put in different categories according to their habitats. Let us read about these categories. हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको हम लोग देखते हैं, डिफाइन करती हूँ मैं इसको कि एनिमल जो है लिव देयर इन नेचुरल होम्स। उनके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल होम्स वो वहीं पे अपना घर बना लेते हैं, जैसे शेल्टर, मतलब वहाँ पे रहने के हिसाब से। जैसे लॉयन है, लॉयन कहाँ पे रहता है? केज में, गुफाओं में। अब वो सिटीज में तो रह नहीं सकता ना, जंगलों में रहता है, तो जंगल अब रात को उसको सोने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना।
ओपन में वो रह नहीं सकता है, तो क्या करता है पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें वगैरह बनी हुई रहती है, छेद बने रहते हैं, उसी को वो अपनी गुफा बना लेता है ना। इसी प्रकार से रैबिट है, रैबिट क्या करता है, वो भी जंगलों में रहता है रैबिट, तो वो अपने मिट्टी के अंदर ही अपने लिए होल बना लेता है। और टर्माइट्स जो दीमक होती हैं, आप दीमक कहाँ मिलेंगी, या तो पेड़ों पे चिपकी मिलेंगी या फिर आपके घरों में मिलेंगी, तो वो अपने लिए वहीं पे अपना स्थान बना करके और वहीं पे एक तरह से मिट्टी बना करके उसके अंदर वो छुप जाती हैं। ऐसी आंट्स हैं। और कॉलेज एंड द एंथेस जो उनकी जो होती है आंट्स, जो एक बुरवी से एक गमलों के नीचे या कहीं पे ऐसे ठंडी जगह पे वो अपने घर बना लेती हैं। वेब्स जो ततैये होते हैं, आपने देखा होगा येलो कलर के, जो कि उसके पैरों में एक तरह से कांटे या डंक होता है, जो हमारे अगर हाथ पैर कहीं पे भी बैठेगा तो वहीं पे उसको काट लेता है ना। एंड बीज जो होती है मधुमक्खियाँ, वो कहीं पे रहती है, हाइव्स में, जो कि मोस्टली ट्री पे रहती है ना। कहाँ पे बनते हैं, छत्ते वगैरह ट्रीज में बनते हैं। अ प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव्स कॉल्ड अ हैबिटेट, जो ये इनकी जो प्लेसेज हैं उसको हम हैबिटेट्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे जानवर जो अपने आप अपने घर, मतलब उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही ऑलरेडी उनको बने बनाए मकान बन जाते हैं उनके, जैसे गुफाएं हैं, उसको बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ी है, पहाड़ों के अंदर छेद बने हुए होते हैं, उसके अंदर वो रहना चालू कर देते हैं। एनिमल्स आर पुट इन डिफरेंट कैटेगरीज। अब हम आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें अलग अलग कैटेगरीज के दिखाऊंगे अभी आपको मैं पिक्चर में, कि उनके घर को क्या कहते हैं, कैसे अलग अलग कैटेगरीज के हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, कहाँ पे वो मोस्टली पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द कैटेगरीज। हम उसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे। अब आप पिक्चर देखिए इधर, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनके सेटर्स बताए थे, उनके हाउसेस को क्या कहते हैं ये दिखाया था। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अ टेरेस्ट्राइल एनिमल्स, यानी जो केवल लैंड पे रहते हैं, उनको घर की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी भी सेट के नीचे, पेड़ की उसमें जंगल में कहीं भी जाके वो बैठ जाते हैं। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि पर्टिकुलर उनको सेट चाहिए, है ना। तो एनिमल डेट लिव ऑन द सरफेस ऑफ अ लैंड एंड burrows and holes under the ground are called the terrestrial animals। यानी कुछ जो जानवर हैं, जैसे देखिए आप, एलिफेंट है, लॉयन है, कैमल है, तो ये लोग, इन लोगों को घर की जरूरत नहीं होती, ये आराम से ट्री के सेट के नीचे बैठ जाते हैं और ज़्यादातर सरफेस पे रहते हैं। ना ये उड़ सकते, ना ये उसके इसके उनके लिए डैन वगैरह चाहिए, जैसे डैन तो ये अपना बनाते हैं, बट एलिफेंट वगैरह है ये ओनली पेड़ों के नीचे बैठते हैं। कैमल है, ठीक है। Underground or the called a terrestrial animal. Animal like lion, camel, elephant, human being, snakes and earthworm belonging to this category। अब आप देखिए जो ये हैं एनिमल, जैसे लॉयन है, कैमल्स है, एलिफेंट है और ह्यूमन बीइंग, स्नेक्स हैं एंड अर्थवॉर्म बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। इधर देखिए आप, इसमें दिखाया गया है कि डेजर्ट में जैसे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं डेजर्ट में, यानी रेतीले इलाके में, ज़्यादातर जहाँ पे मिट्टी रहती है। कैमल है, लिजर्ड, स्नेक, स्पाइडर एंड इंसेक्ट्स, जो कि मिट्टी के नीचे छुप जाते हैं आसानी से, इनको घर की जरूरत नहीं होती है ना। अब जो पॉलर रीजन में है, पॉलर बियर, सील, फॉक्स एंड पेंगुइन, जो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ वाले स्थान हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे ये पॉलर बियर, सील, जो समुद्री एक तरह से टाइगर जैसा दिखता है, इसको उदलाऊ भी कहते हैं हिंदी में। सील, फॉक्स है, ये सारे ज़्यादातर पॉलर रीजन में रहते हैं, ठीक है। माउंटेन, जो माउंटेन में पाए जाते हैं ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, याक है, गॉट है, सिप है, यानी ये जंगली जानवर जो है ज़्यादातर माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जो मोस्टली जंगल में रहते हैं, जैसे लॉयन, आपने देखे सुने भी होंगे, लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, स्नेक एंड एलिफेंट, तो इनको घर की जरूरत नहीं होती, ये आसानी से जंगल में रह सकते हैं। ग्रासलैंड, जो ज़्यादातर पेड़ पौधे वगैरह खाने वाले हैं, घास वाले खाने वाले जानवर, हॉर्स है, डियर है, काऊ है, बेफेलो है ना, ये सारे जो घास खाने वाले और जंगल में आसानी से रह जाते हैं। द स्नो रैबिट एंड अ माउंटेन हेयर बोथ टर्न वाइट इन अ विंटर एंड कैन बी हाइड फ्रॉम द एनिमीज इन द स्नो। अब आपने देखा होगा सफ़ेद जो रैबिट होता है, वाइट रैबिट, या स्नो बियर जो बर्फ में रहने वाला भालू है, तो ज़्यादातर वाइट इसलिए रहते हैं ताकि अपने दुश्मनों से बचे रहेंगे, है ना।
रैबिट वगैरह है वाइट कलर, तो ये ज़्यादा बर्फ के उसमें छुप के रहता है ताकि उसको दुश्मन उसको पकड़ ना पाए उसको, है ना। वाइट इन विंटर, सर्दियों के टाइम पे, एंड कैन बी हाइड फ्रॉम द एनिमीज इन द स्नो, इसलिए वो बर्फ के नीचे अपने होल के अंदर छुपा रहता है और इतना फरी होता है, यानी उस पर इतने बाल रहते हैं कि स्नो से उस पर फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बच्चों ये थे हमारे आज की जो एनिमल्स एंड देयर होम, जो लैंड पे और लैंड में होल करके रहते हैं या लैंड के ऊपर रहते हैं, उन जानवरों के बारे में। हाँ, तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हैबिटेट्स एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल, जो सरफेस पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उन जानवरों के बारे में पढ़े थे। और देखिए आप, और कौन से जानवर को कौन से घर की जरूरत पड़ती है ना, कौन से जानवर कौन से घर में रहता है, ये भी अभी आपको डेजर्ट, पोलर रीजन, माउंटेन, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि लैंड पे रहने वाले जानवर कौन से हैं, लाइका, कैमल, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और स्नेक्स, अर्थवॉर्म जो इसी कैटेगरी में आते हैं, मोस्टली ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, है ना। आगे देखिए इधर आप, अ प्लेस वेयर एनिमल लिव कॉल्ड हैबिटेट, इनको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट एनिमल्स, है ना। एनिमल्स आर द पुट इन अ डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट लेटेस्ट अबाउट, अभी आपने, और टेरेस्ट्रियल जो कि ओनली लैंड पे रहते हैं, हैबिटेट कौन से हैं, जो कि होम्स और शेल्टर में, जिनको शेल्टर की जरूरत होती है, ठीक है। तो हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल के बारे में हमने पढ़ा था, और कल मैं इसका सेकंड पार्ट आपको कल रीड करेंगे हम सेकंड पार्ट। ओके, आप इसको कंटिन्यू करिएगा, रीड करिएगा इसको। ओके, थैंक यू।